हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा कि पिछले कुछ दिनों में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और 2 सप्ताह के जो वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल थे वो ऑडियो में प्रसारित किए गए और आप लोगों की बहुत सारी शुभकामनाएं मुझे मिली, व्हाट्सएप पर भी आई और आप लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स में भी भेजा। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो अभी मेरी तबीयत ठीक हो रही है, अभी भी थोड़ा सा रिवाइवल बाकी है, कुछ चीज़ें रिकवर होनी बाकी हैं, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा था तो मैंने ये शूटिंग शुरू कर दी है। ठीक है। अच्छा, इस दरमियान बीच में जो वीडियोस अपलोड हो रहे थे वो सब पहले से शूट होकर रखे हुए थे, तो वो उस टाइम के वीडियोस थे। तो चलिए आज के इस रीडिंग के लिए अब आपको बता देता हूँ। जैसा आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, हरतालिका तीज पर माता गौरी का आपके लिए आशीर्वाद। ये रीडिंग पूरी पॉजिटिव रखी जाएगी और मैंने इसको पॉजिटिव रखने का निर्णय भी लिया है। तो उनका आशीर्वाद है या नहीं, इस बारे में कोई संशय नहीं ले रहा हूँ। मान के चलता हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सभी के ऊपर, आपके ऊपर बना हुआ है। हर पाइल के लिए उनकी क्या ब्लेसिंग्स हैं, उनकी क्या गाइडेंस है, ये आप सभी के लिए हैं। अच्छा, ये हरतालिका तीज पर रीडिंग ज़रूर कर रहा हूँ, बट इसमें कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है कि ये महिलाओं के लिए ही है, क्योंकि तीज महिलाओं का कार्यक्रम, महिलाओं का पर्व होता है। लेकिन ये रीडिंग जो है सभी के लिए है, तो इसको महिला पुरुष सभी देख सकते हैं। और माता गौरी यानी कि जो आदिशक्ति हैं, पार्वती माता, भगवान शिव की पत्नी, उनका क्या आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर जो बना है उसमें एक तरीके से उनका क्या संदेश है, क्या कहना चाहती हैं, क्या गाइडेंस है, ये सारी चीज़ें आज मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। और आज की रीडिंग चूँकि माता गौरी से रिलेटेड है, इसलिए फेमिनिन एनर्जी से रिलेटेड टैरो डेक्स को यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहली टैरो डेक मेरे पास जो है वो है ये ओरेकल ऑफ योगिनीस, ठीक है, और दूसरी है गॉडेस गाइडेंस। तो ये दोनों ही फेमिनिन एनर्जी से रूल्ड हैं और इन्हीं से रीडिंग करूँगा। आज की जो रीडिंग है इसके लिए 3 पाइल्स हैं। तीनों पाइल्स के सिम्बॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। माता गौरी के पूजा में 3 सामग्रियां जो चढ़ती हैं, चढ़ती तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन 3 सामग्रियां जो चढ़ती हैं उन्हीं को आज पाइल के रूप में लिया गया है। सिंदूर पाइल नंबर 1, मेहंदी पाइल नंबर 2 और चूड़ी पाइल नंबर 3। तो ये तीनों ही एक महिलाओं से जुड़े हुए या देवी माता से जुड़े हुए सिम्बॉलिक्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, कनेक्टिविटी फील कराता हो, उसे अपनी पाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये रीडिंग हरतालिका तीज के मौके पर ज़रूर कर रहा हूं, लेकिन ये टाइमलेस वीडियो है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। ऐसा नहीं कि तीज का समय खत्म हो गया और आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो रेजोनेट नहीं करेगा, नहीं, फिर भी करेगा। ठीक है, क्योंकि माता गौरी का आशीर्वाद, हरतालिका तीज के पावन पर्व को ध्यान में रखकर रीडिंग कर रहा हूँ, लेकिन मामला माता गौरी के आशीर्वाद का है। ठीक है, तो हर पाइल के लिए जो टाइम स्टैम्प्स हैं ये डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिए गए हैं ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करेंगे तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। चूँकि मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो भी आप इस नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं करना है। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, कॉल पिक नहीं होती है। ठीक है तो इस पर कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू ही सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने सिंदूर को चुना था पाइल के रूप में, यानी कि पाइल का सिंबॉलिक के रूप में मेरे बगल में लगा दिया गया है। सिंदूर महिलाओं के सुहाग की निशानी मानी जाती है और माता गौरी की पूजा में इसका विशेष महत्व है। सिंदूर अर्पित भी किया जाता है और दान भी किया जाता है। ठीक है, तो महिलाएं इसको इस्तेमाल करती हैं पूजा के समय में। तो चलिए देखते हैं आज आपके लिए क्या आता है कि माता गौरी का क्या आशीर्वाद है आपके लिए। ठीक है,
एक्चुअली मामला क्या का नहीं है, मामला ये है कि माता गौरी का आशीर्वाद है आपके साथ में। अब वो आशीर्वाद क्या है, क्या गाइडेंस है, टैरो क्या कहते हैं, ये सब देखते हैं इस पर। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास जो है ये है चामुंडी, माता चामुंडी। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए नर्मदा। नर्मदा एक नदी का भी नाम है, ठीक है, माता नर्मदा नदी है। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए अहिमाया। अहिमाया एक तरह से माता का जो मायावी स्वरूप है या मायावी स्वरूप की जो अधिकता हो जाती है और एक प्रकार से तामसी प्रवृत्तियों की ओर आकृष्टि हो जाती है, उस सिचुएशन को अहिमाया कहेंगे। अहिमाया में मतलब देखिए, मैंने कई बार अपनी रीडिंग्स में भी ये कहा है। अच्छा, मैं इससे पहले एक चीज़ मज़ेदार बता दूं आपको, पहले इसके बारे में बता दूं। मैंने अपनी रीडिंग्स में कई बार ये कहा है कि पाप और पुण्य जैसी चीज़ें निर्भर करती हैं कि आप किसी भी चीज़ को किस ढंग से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। कोई कर्म आप करें, झूठ बोल दें, झूठ बोलना पाप है या पुण्य, ये वो सिचुएशन तय करेगी जिस सिचुएशन में झूठ को बोला गया है। अगर किसी के भले के लिए बोला गया है, किसी को बचाने के लिए बोला गया है, तो पुण्य का कर्म हुआ, ठीक है, तो पाप नहीं हुआ। किसी बुरे प्रयोजन के लिए बोला गया है तो पाप हुआ। अच्छा, यहाँ एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ, किसी ने अभी कमेंट किया था कि ज्ञान मत दिया करिए, खाली रीडिंग किया करिए और उन्हीं के कमेंट के कुछ कमेंट्स के ऊपर मतलब फिर बाद में और भी लोगों ने अपडेट किया था, कमेंट लिखे थे कि मेरी रीडिंग से बड़ी ज्ञान की बातें भी मिल जाती हैं। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मुझे एक्चुअली क्या करना चाहिए, सिर्फ रीडिंग करके ख़त्म कर देना चाहिए या जो ज्ञानवर्धक बातें आती हैं वो बतानी चाहिए। तो मैं बता देता हूँ कि वो ज्ञानवर्धक बातें कैसे कहता हूँ। रीडिंग दो तरह से होती है टैरो की। एक पुस्तकीय ज्ञान, हर कार्ड की मीनिंग है और मीनिंग जो याद है दिमाग में वो बोल देना, बक 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 बक, वो हो गई रीडिंग, ठीक है। दूसरा है अपने आप को मीडिएट कर देना। टैरो में जो चीज़ें आनी हैं देवताओं के माध्यम से, ईश्वर के माध्यम से, डाइटीज़ के माध्यम से, ठीक है, गॉड एंड गॉडेस के माध्यम से, तो उनको आने देना और खुद को एक मीडियम बना देना ताकि वे कह सकें। तो आपने अगर कभी ध्यान दिया हो तो मैं रीडिंग करते करते आप लोगों को कभी कभी तुम कह के भी संबोधित करता हूँ, तो वो मैं नहीं होता हूँ, वो कोई और ही होता है जो मेरे थ्रू बोल रहे होते हैं। तो मैं उनको रोकता नहीं हूँ और वे जब बोलते हैं, चूँकि मैं आपको ये भी बताऊँ, मैं बहुत रेजिस्ट करके बोलता हूँ और बहुत छोटा करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब ये बोलते हैं तो बहुत देर तक और बड़ी बातें करते हैं, तो मैं इन्हें आने देता हूँ। तो इसलिए ज्ञान भी चल रहा होता है और रीडिंग भी चल रही होती है, तो दोनों का आनंद उठाएं। बाकी टैरो रीडिंग तो यूट्यूब पर बहुत सारी चल रही है चौथा कार्ड आपके लिए, चौथा कार्ड मेरे पास जो आपके लिए आया है, दिस वन इज पूर्णिमासी। पूर्णिमासी एक प्रकार से पूर्णिमा को ही हम कहते हैं, चंद्रदेव से संबंधित है ये। तो ये चंद्रमा की फेमिनिन एनर्जी से रूल होती हैं, ठीक है। आखिरी कार्ड पे आपके लिए जो कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज चक्रेश्वरी। तो 5 कार्ड आपके लिए योगिनी ओरेकल से आ चुके हैं मेरे पास। तबीयत ठीक हो गई है लेकिन अभी अपनी लय नहीं पकड़ पाया हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। खैर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं लय में हूँ या नहीं। तो पाइल नंबर 1, कुछ चीज़ों को समझें। सबसे पहली चीज़ तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली माने। उसका रीज़न ये है कि माता गौरी के आशीर्वाद की छत्र छाया में आप हैं, और सिर्फ छत्र छाया में ही नहीं हैं, एक प्रकार से अंडर प्रोटेक्शन चल रहे हैं, जहाँ पर वे माता की तरह ही आपकी सुरक्षा कर रही हैं। माता की तरह सुरक्षा, माता के बारे में कहा गया है ना कि माता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। आपने सोशल मीडिया पर छोटे छोटे वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें जानवर भी अपने बच्चों को बचाने के लिए बड़े बड़े दुर्घटनाओं को मोल ले लेते हैं, उनकी भी परवाह नहीं करते। तो जैसे अभी कुछ दिन पहले अमेजोन के जंगलों से एक चित्र आया था जहाँ पर एक पंछी थी, वो जलकर मर गई थी, लेकिन उसने अपने पंखों के ओट के बीच में अपने अंडों को सुरक्षित रखा था और उसके सारे अंडे सुरक्षित बच गए थे। वो पक्षी जल के मर गई लेकिन उसके अंडे बच गए थे। तो उसका अल्टीमेट गोल यही था, ठीक है।
तो माता पिता ऐसे ही करते हैं। पिता का भी अपना बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन वो थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट नज़र नहीं आता, वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट होता है, वो अलग बात है। तो यहाँ माता की तरह वे आपकी रक्षा करती हैं, सुरक्षा करती हैं, और आपको अपने एक तरह से ममता के आंचल के छांव में लिए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपको सुधारनी भी होंगी, कुछ चीज़ें आपके लिए सजेशन भी हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना होगा कि आप अतिरेकता जो कर जाते हैं उससे बचना होगा। अतिरेकता मतलब आवश्यकता से अधिक कर जाते हैं जो, अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में चल रही हैं चीज़ें। आवश्यकता से अधिक अच्छे और आवश्यकता से अधिक बुरे बनना, दोनों ही आपके लिए घातक है। इस चीज़ को थोड़ा संतुलित करना होगा, चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करनी होगी। यहाँ कभी कभी आपका अपने आप के अंदर ही, अच्छा यहाँ दूसरे से संबंध नहीं है, स्वयं से संबंध है। खुद में ही एक इमोशनल फीलिंग के साथ अपने ही बहाव में खुद को बहा ले जाना और अचानक ही खुद को सख्त कर लेना, इतना कि दूसरों को ये आपका इग्नोरेंस वाला भाव नज़र आने लगे, ये दोनों चीज़ें आपको बंद करनी होगी और थोड़ा सा मृदुलता लेकर आनी होगी। और मृदुलता लाने के लिए आपको थोड़े से ही प्रयास करने हैं, बहुत बड़े एफर्ट्स नहीं करने। चामुंडा कहती कि बहुत बड़े प्रयास करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि थोड़े ही प्रयासों में मृदुलता और सरलता आ जाएगी। लेकिन इस सरलता का मतलब ये कतई नहीं है कि लोग आपको बेवकूफ़ बनाएं और चले जाएं। इस चीज़ को ध्यान रखें। मृदुलता और सरलता, इस चीज़ को डिफाइन करता हूँ, आपके बिहेवियर में प्रकट होना चाहिए। आपका बिहेवियर मृदुल होना चाहिए। मृदुल मतलब सॉफ्ट होना चाहिए, सरल मतलब ईजी होना चाहिए। आप एक डिफ़िकल्ट पर्सन ना रहें। डिफ़िकल्ट पर्सन किसको कहते हैं? जैसे किसी से पूछें भाई तुम्हारा नाम क्या है, जैसे मुझसे पूछे मेरा नाम क्या है, तो मुझे बताना चाहिए मेरा नाम है कृष्ण गुप्ता, पूरा नाम बताना चाहिए। मैं बोलूँ कृष्ण, उधर से बोलें पूरा नाम बताइए, जी मैं कृष्ण ही लिखता हूँ। भैया सरनेम भी बताइए, तो मैं डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर रहा हूँ ना। मतलब कृष्ण गुप्ता बोलने में क्या जाता है, 1 मिनट भी नहीं लगना है, खामखा के प्रपंच किए जा रहे हैं। तो ये डिफ़िकल्टी को क्रिएट करना हुआ। आप घर में हैं, किसी ने आपसे बाई चांस पानी मांग लिया, बगल में ही फ्रिज है, आप उठ के दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहे हैं। भैया तुम्हारे भी तो हाथ पैर हैं। अरे उसको पता है उसके हाथ पैर हैं, उसे उठना होता तो तुमसे नहीं मांगता यार, खुद ही उठ लेते ना, फिर आपकी ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने आपसे कुछ सोच कर कहा है। तो अपने आप को डिफ़िकल्ट पर्सन नहीं बनाना है, लेकिन इतना सॉफ्ट भी नहीं बनाना है कि लोग आपको मिसयूज़ करने लगे। ठीक है, मिसयूज़, अब आप जानते हैं जब लोग आपको मिसयूज़ करते हैं तो यहाँ पर अहिमाया कहती हैं कि तब तुम्हें पता होता है कि लोग तुम्हारा मिसयूज़ कर रहे हैं। देखिए अब ये तुम करके बात कर रही हैं, अब यहाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, अहिमाया बोलती हैं। तो ये कहती हैं कि तुम्हें पता होता है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, और तुम्हारी समस्या यह है कि तुम चुपचाप बैठे देखते हो और सुनते हो और समझते हो कि मिसयूज़ हो रहे हो, हुए जा रहे हो, लेकिन फिर भी खुद को इस तरह से उपयोग होने देते हो। ये गलती है, तो ये गलती बंद करनी है आपको। लेकिन आपको अपने ग्रेस और अपने स्वाभिमान पर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है, उस चीज़ को समझें। कभी कभी अपने स्वाभिमान के लिए दूसरे लोगों को कुछ मामलों में बुरा लगने देना चाहिए। यहाँ बुरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बुरा लगने देना चाहिए। शब्दों के भेद को समझ लें। चक्रेश्वरी कहती हैं कि उन्हें अगर बुरा लगता है और आपको पता है कि वो डिज़र्विंग है बुरा लगना, तो बुरा लगने दीजिए, उसमें रोकने टोकने की कोशिश मत करिए, चीज़ों को सुधारने का प्रयास मत करिए, थोड़ी देर बुरा लग जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि पूर्णमासी का जो कार्ड अपीयर हुआ है ये बताती हैं कि इस चीज़ से उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और आपके ग्रेस में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। अब लेते हैं गॉडेस गाइडेंस और देखते हैं कि गॉडेस गाइडेंस कार्ड आपके लिए क्या बताते हैं। इस कार्ड को, इस डेक को लेने के पीछे का अर्थ यही था, मतलब मर्म यही था कि इसमें भी सारी फीमेल गॉड्स ही हैं। हालांकि दुनिया भर के धर्मों से हैं, दुनिया भर के एंशिएंट पुराने प्राचीन धर्मों से हैं। ठीक है, और इसमें एक ही आधुनिक धर्म के कार्ड हैं, वो हैं सनातन। सनातन अभी भी आधुनिक है, अभी भी प्राचीन है, तो दोनों है सनातन। सबसे पहला कार्ड आपके लिए बड़ी प्यारी, मैरी मैगडेलन। मैरी मैगडेलन एक कंट्रोवर्शियल देवी हैं। क्रिश्चियनिटी में इनको, क्रिश्चियनिटी से रिलेट किया जाता है और ज्यूइश से भी, दोनों से। इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। मायो सेकंड पोजीशन पर,
थर्ड पोजीशन पर साई, ये साई नहीं है, साई है, SIGE, जी साइलेंट है, साई, और हल्का सा घा जैसा उच्चारण होता है जो दब जाता है, कठिन नाम है उनका। व्हाइट तारा, ये तिब्बती या फिर एक तरह से कहें तो तिब्बत का जो रिलीजन है या लामाओं का जो एक धर्म होता है, बौद्ध धर्म होता है ना लामा वाला, उससे रिलेटेड है। ग्वेनवेरे, ग्वेनवेरे प्रेम की देवी मानी गई हैं, लेकिन इनका जो प्रेम है वो एक तरीके से अनासक्ति वाला प्रेम है। अनासक्ति का मतलब प्यार जिसमें किसी प्रकार का एक कनेक्टिविटी, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में कहें तो कनेक्टिविटी लेस लव। अब ये बड़ा कठिन मामला है कि कनेक्टिविटी है लेकिन कनेक्टिविटी लेस है, यानी कि एक ऐसा प्रेम जो प्रेम तो है लेकिन अछूता प्रेम है। शिव, भगवान शिव को आदि योगी माना गया है, ठीक है, और उनको ब्रह्मचारी भी कहते हैं और वे गृहस्थ भी हैं। कई जगहों पर भगवान कृष्ण के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि कृष्ण योगी और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ठीक है, योगी भी हैं और ब्रह्मचारी भी हैं कृष्ण, लेकिन कृष्ण की 16,000 से ज़्यादा पत्नियां हैं। तो ये एक कंट्राडिक्ट स्टेटमेंट होता है जिसे समझाना थोड़ा सा समय चाहिए उसके लिए, तो यहाँ भी उस चीज़ पर नहीं जाऊँगा, कभी इन बातों पर हम चर्चा करेंगे मेरे दूसरे चैनल पर, ठीक है। अच्छा, ये बताते हुए चलूं कि दूसरे चैनल पर आज ही एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसका नाम है राजा सगर की कथा। राजा सगर की कथा एक कहानी है कि भगीरथ माता गंगा को पृथ्वी पर कैसे लाए, भगीरथ और गंगा के अवतरण की कथा। तो उस कथा को सुनाने के लिए मुझे राजा सगर की कथा भी सुनानी पड़ी है, क्योंकि राजा सगर की कथा से ही वो भूमिका निकलती है जिसकी वजह से माता गंगा को लाने की ज़रूरत पड़ी। तो वो वीडियो अपलोड कर दिया गया है और कुछ दिन में दूसरा वीडियो भी आ जाएगा, तो वो भी आप देखेंगे जिसमें भगीरथ और माता गंगा की कहानी है। खैर, अब शुरू करते हैं। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैरी मैगडेलन। मैरी मैगडेलन कहती हैं कि आप अपने आप से जितना प्रेम करें उतना आपके जीवन के लिए बेहतर होगा, लेकिन जब आप अपने आप से प्रेम करें तो अपनी ज़मीन और अपनी जड़ों से जुड़े रहें, क्योंकि आपको एक तरीके से अपने पैर ज़मीन पर टिका कर रखने चाहिए जो आपके अंदर, साई कहते हैं, अहंकार को आने नहीं देगा। एक ऐसा समय, एक ऐसा मोमेंट जहां आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने की प्लानिंग बनाते हैं, और उस प्लानिंग में आपको तब तक साइलेंट रहना है जब तक चीज़ें एक तरीके से फ्लोर पर ना आ जाएं। जब चीज़ें फ्लोर पर आ जाएं और दूसरों को दिखनी शुरू हों, उस समय आपको चाहिए कि और ज़्यादा शांति का वातावरण बनाए रखें। एक पुरानी कहावत है, जब जीत रहे हो तो शांत रहो, चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। जब हार रहे हो तो चिल्लाओ, मदद की गुहार लगाओ, लेकिन जीतते समय मदद मत मांगो, जीतते समय गाना मत गाओ, जीतते समय चुप रहो। तो एक तरीके से वही चीज़ है। अब इसका अर्थ ही है कि आप जिन चीज़ों में, जिन प्रयोजनों में लगे हैं उनमें सफलता मिलनी सुनिश्चित है, और वो सफलता जो मिलनी सुनिश्चित है, उस सफलता की प्राप्ति के बाद आपको एक आत्मसंतुष्टि की भावना का एहसास होगा। यहाँ पर देवी, यहाँ पर माता, यहाँ पर सभी माताएं आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करती हैं, और एक तरीके से ये कहती हैं कि अगर आप कुछ बातों का, जो अभी आपको मैंने गाइड किया है योगिनी ओरेकल कार्ड से, उनका ध्यान रखते हैं, तो आप अपने अंदर एक ऐसा परिवर्तन ला पाएंगे जो परिवर्तन आपके जीवन को एक ऐसी दिशा देगा जो आपको आपके सपने पूरे करने में काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। अच्छा, यहाँ अच्छी बात यह है कि आप जब अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो स्वास्थ्य भी आपका बेहतर होगा, क्योंकि स्वास्थ्य लाभ की संभावना भी आने वाले समय में बढ़िया दिखाई दे रही है। सिर्फ एक चीज़ आपको नहीं करना है, और वो ये है कि दूसरे लोगों को किसी भी दृष्टिकोण से नीचा दिखाने का काम नहीं करना। दूसरों को लेकर के आप चलें या ना चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इग्नोर करते हैं, इग्नोर कर दें, छोड़ देते हैं, छोड़ दें, उन्हें उनके हाल पर रोने के लिए छोड़ देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन दूसरों को एक तरीके से नीचा दिखाने का खुद से कोई कुत्सित प्रयास नहीं करना है। कुत्सित मतलब बुरा या कोई भी दुष्प्रभाव डालने वाला काम खुद से नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बस इतना सा ध्यान रखेंगे, बाकी चीज़ें अच्छी हैं, कृपा दृष्टि उनकी बनी हुई है।
और उस कृपा में एक तरीके से उनके सानिध्य में, उनके कृपा पात्र के रूप में आप बने हैं और आपके लिए भविष्य बेहतर और अच्छा है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने मेहंदी को चुना था पाइल के रूप में, बगल में लगा दी गई है मेहंदी की फोटोग्राफ। तो मेहंदी का भी अपना एक महत्व है पूजा पाठ में, विशेषकर हरताल का तीज जैसे पर्वों पर या करवा चौथ जैसे पर्वों पर जब महिलाएं मेहंदी लगाती हैं तो आपने देखा होगा मार्केट में बड़ी भीड़ रहती मेहंदी वाली। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या आता है कि माता गौरी का आशीर्वाद आपके साथ है। ये रीडिंग पॉजिटिव है, नेगेटिव रीडिंग नहीं है। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये है विश्वहरम। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कमला। कार्ड नंबर 3 आपके लिए मेरे पास है मार्गिनी। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए पिंगला। और अंतिम कार्ड जो आपके लिए है ये है विश्वा। विश्वहरम ये पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है। विश्वहरम जो कार्ड है इसका मतलब होता है कि आपके जीवन से जो भी टॉक्सिकनेस है, जो भी कड़वाहट है, जो भी विषैला है, उसे माता निकालने के लिए उद्यत हैं, तैयार नहीं है, आई नहीं है, उद्यत हैं। उद्यत का मतलब होता है उतावला होना, ठीक है। कमला उनके सौम्य रूप को कहते हैं। माता का जो सबसे सौम्य रूप है वो है कमला का। 10 महाविद्याओं में देवी के 10 स्वरूपों के वर्णन है, तो उनका जो वर्णन शुरू होता है वो पहली विद्या यानी काली से शुरू होता है। माता काली रौद्र रूप की देवी हैं, बहुत विभत्स और रौद्र उनका स्वरूप माना गया है। और जब वे क्रोध में आ गई थीं और राक्षसों का संहार कर रही थीं तो जो युद्धरत थे और जो युद्धरत नहीं थे सभी का नाश कर रही थीं। ये पीली कटोरी दिख रही है क्या? हाँ ठीक है, थोड़ा सा आगे कर दो। ठीक नहीं अभी भी दिख रहा भाई? नहीं ये है। अच्छा वो है। हाँ ठीक है। जो युद्धरत थे वो और जो युद्धरत नहीं थे सभी का नाश कर रही थी, सभी का संहार कर रही थी और वे रुक नहीं रही थी। सनातन इतिहास में 2 जगह पर देवताओं के बारे में या देवी के बारे में ऐसी घटना आई है जहां उनका क्रोध रुका नहीं। एक काली के रूप में और दूसरा जब नरसिंह अवतार लिया था भगवान विष्णु ने, उनका भी क्रोध शांत नहीं हो रहा था, क्योंकि जब वे नरसिंह के रूप में आए थे तो एक तरीके से उनका स्वयं पर से नियंत्रण समाप्त हो गया था। उसकी भी अपनी कहानी है, मैं कभी जब नरसिंह अवतार की कथा सुनाऊंगा तो सारी चीज़ें उसमें कवर करूंगा, ठीक है। तो काली के उस क्रोध को शांत करने के लिए, काली कौन? पार्वती का स्वरूप। माता पार्वती कौन? शिव की अर्धांगिनी। तो उनको रोकने के लिए शिव जी भी अपने आप को अक्षम पा रहे थे, यानी कि उतना उन्हें पता था कि मेरे कहने से नहीं रुकेगी ये, इनका क्रोध रुकने वाला नहीं। तो शिव ने क्या किया, स्वयं उनके रास्ते पर लेट गए थे और वे शिव की अर्धांगिनी अपने पति के ऊपर जैसे ही उनका पैर पड़ा तो गलती हो गई। एक भाव होता है ना कि अरे गलती हो गई, उस गलती वाले भाव में उनकी जीभ बाहर आई और दांतों के बीच में रुक गई, ऐसे करके। तो काली के उसी स्वरूप की पूजा होती है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो जो उनकी जिह्वा बाहर आई है ना, वो इस वजह से आई है कि अरे शिव के ऊपर पैर पड़ गया, पति के ऊपर पैर पड़ गया, गलती हो गई। और उस गलती के भाव को जैसे ही उन्होंने महसूस किया वो पूरा रौद्र रूप शांत हो गया और वे तारा के रूप में आ गए। तारा उनका शांत स्वरूप है। काली के तुरंत दूसरे बाद आता है। और 10 महाविद्या में आगे बढ़ते हुए 10वीं महाविद्या कमला के रूप में वे प्रकट होती हैं। यहाँ कमला पदा कार्ड अपीयर हुआ है। कमला माता लक्ष्मी के स्वरूप को कहते हैं। जब ये कमला के रूप में होती हैं, 4 भुजाधारी होती हैं और देने के लिए आई हुई देवी होती हैं। उद्दत, उद्दत मतलब उतावली, देने के लिए कि मैं कितना अपने भक्तों को दे दूं, क्या दे दूं, सब कुछ लुटा दूं इनके ऊपर। मार्गिनी, पिंगला और विश्वा।
मैं अभी आपको थोड़ी सी मीनिंग बताता चल रहा हूँ ताकि आप समझें कि आपके लिए क्या आया है। मार्गिनी का मतलब हुआ जो आपको सही मार्ग पर लेकर आवे। अब माता अगर सही मार्ग पे लाती हैं तो कभी कभी पिटाई भी हो जाती है, होती है ना, तो वो भी इंक्लूड है। पिंगला, पिंगला, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 तरह की नाड़ियां होती हैं हमारे शरीर में। तो इड़ा कह रहा हूं, पिंगला ये कहती हैं कि अंदर अपने परिवर्तित करना है। बाहर का तो मैं देख रही हूं, अंदर का तो तू कर ले। और अंदर के परिवर्तन को अगर कर लिया तो विश्वपदा का कार्ड अपीयर, जो कहती हैं कि अब सब चराचर संपूर्ण तुम्हारा है। चराचर संपूर्ण मतलब जो भी इस दुनिया में है ये सब बाहें फैलाए इंतजार कर रहा है तुम्हारा। अब रीडिंग शुरू करते हैं। मीनिंग हो गई आपके लिए, मुझे लगता है रीडिंग करने की जरूरत नहीं, सब कुछ समझा ही दिया है। देवी कहती है सब बता दिया। फिर भी इन चीज़ों को समझें कि आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में आपके जीवन में जो भी अनैतिक है, जो भी टॉक्सिक है, जो भी जहरीला है, वो नष्ट किया जाएगा। और नष्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लेकिन इस नष्ट करने की प्रक्रिया के साथ जब जहर खत्म हो जाए, विष हट जाए, तो अविष की स्थिति आ जाती है जहां विषाक्तता नहीं है। और इसमें एक सौम्यता की जरूरत है। और अगर उस समय भी आप तिगड़मबाजी कर रहे हैं, वो भी अपने साथ, वो भी देवताओं के साथ, यानी अपनी पूजा पाठ में तिगड़मबाजी, जैसा मैंने कभी कभी रीडिंग में कहा है ना, मंदिर जाते हैं और जल्दी से हाथ जोड़े प्रणाम किए और भाग गए। तो यहाँ पर क्या है, ये तिगड़मबाजी है कि मंदिर रास्ते में पड़ता है आपके ऑफिस या आपकी दुकान जाते हुए, आपके काम पे जाते हुए, और आप जल्दी से गए, नमस्ते किया, निकल लिए। या घर में आप महिला हैं, बच्चे का टिफ़िन लगाना है, नहा कर आई हैं, देर हो रहा है और आपने जल्दी से प्रणाम किया, 2 अगरबत्ती लगाई और भाग गई। ये मत करिए। बच्चे का टिफ़िन लगा दीजिए, उसके बाद आके पूजा करिए। ठीक है, जल्दीबाजी ना करिए। पूजा 1 मिनट की करिए या 1 घंटे की करिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर 1 मिनट की करनी है तो वो 60 सेकंड स्थिरता लेकर के आइए। कमला कहती हैं कि वो एक ऐसी सौम्यता की जरूरत है, जो सौम्यता अगर परिलक्षित हो तो गलत पथ पर आपके जाने की जरूरत नहीं और इन्हें मारकर आपको लाने की जरूरत नहीं। कहती फिर मेरे मारकर पीट कर तुम्हें लाने की जरूरत नहीं सही रास्ते पर, फिर तुम मार्गी हो गए हो, तुम गलत रास्तों पर जा ही नहीं सकते। और जब तुम्हारे रास्ते सही हो जाएं तो तुम्हारे अंदर एक परिवर्तन तुम्हें दिखना शुरू होगा। और तुम्हारे अंदर जब ये परिवर्तन दिखेगा तब तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि कैपेबिलिटी बढ़ गई है, ऊर्जा बढ़ गई है, और अपने अंदर एक ऐसा भाव महसूस होगा कि हाँ, मैं ये चीज हासिल कर सकती हूं या कर सकता हूं। और इस भाव के साथ आप उन चीजों को हासिल कर पाएंगे। लेकिन विश्वा कहती हैं, विश्वपदा ये कहती हैं कि तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं की जो सीमा नहीं होती है और एक मिलने से पहले दूसरी का जन्म हो जाता है, बस इसे रोक देना है तुम्हें। अब इसे अगर रोक दिया आपने, जब मैं बोलता हूं तो आप कहता हूं ये थोड़ा सा कभी कभी मजेदार हो जाता है मुझे। ठीक है, तो ये कहती हैं कि जब आपने अपने आप को एक इच्छा के पूरी होने से पहले दूसरी पर जाने से रोक लिया है तो समझिए जग जीत लिया। और तभी एक सृजन का जो अंदर से फील होगा उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। और वो सृजन अगर आपने महसूस कर लिया तो आपके अंदर कुछ ऐसा बदल जाएगा, कुछ ऐसा ठहर जाएगा जो आपको न सिर्फ भौतिक जगत में बल्कि आध्यात्मिक सफलता भी दिला देगा। अब लेते हैं गॉडेस गाइडेंस और देखते हैं गॉडेस गाइडेंस कार्ड आपके लिए क्या अपीयर करते हैं, क्या लेकर आते हैं। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास है स्टार। इनको कहीं कहीं ईस्टर भी कहते हैं, ठीक है, ईस्टर नहीं है, ईस्टर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए नेमिटोना, बड़े कठिन नाम हैं इन देवियों के। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए क्रिश्चियनिटी की देवी मदर मैरी, जिनको जीसस की माता के रूप में जानते हैं। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए यमन्या, यमन्या के बाद ग्वेनवेर। तो ये 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं, यानी 5 देवियां आ चुकी हैं।
अब देखते हैं कि ये देवियाँ आपके बारे में क्या बताती हैं। खैर काफ़ी कुछ तो योगिनी ओरेकल ने बता ही दिया है। बहुत बढ़िया। मदर मैरी से शुरू करते हैं। मदर मैरी कहती हैं कि जब तुम्हारा अंतस, वहाँ से आगे चलते हैं, जब तुम्हारा अंतस बदल जाएगा और नई चेतना के स्वरूप तुम्हारे अंदर परिलक्षित होने शुरू हो जाएंगे, तब ईस्टर कहती हैं कि तुम अपनी सीमाओं से आगे जाने की तैयारी में हो। और तैयारी में हो का मतलब यू आर रेडी फॉर दैट। लेकिन ये जो सीमाओं से आगे बढ़ना है, नेमेटोना कहती हैं कि इस पूरे मामले में आप अपनी नैतिकता को और नैतिकता की पराकाष्ठा यानी कि एक्सट्रीमनेस को न भूलें कि आपकी नैतिकता क्या है। यहाँ ये आपकी नैतिकता कहती हैं, ये नहीं कहती किसी और के साथ नैतिकता का पालन करना है, किसी दूसरे के साथ नैतिक रहना है, नहीं। आपका अपना मोरल जो है, आपका अपना मोरल, उसमें कहती हैं कि तुम्हें उन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर ये ध्यान रख लिया तो जैसा कि विश्वपदा ने कहा था, यमन्या भी कहती हैं कि एक सुनहरी स्वर्ण जैसी, सोने जैसी एक अपॉर्चुनिटी, सोने जैसी अपॉर्चुनिटी मतलब ये सिर्फ एक कहावत है, कहने का एक तरीका है। सोने जैसी अपॉर्चुनिटी मतलब एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो तुम्हें ऐसा महसूस कराएगी कि अरे वाह, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। और ये अनजाने परिवर्तन दैव इच्छा यानी ईश्वर की मर्जी से होते जा रहे हैं। लेकिन गुइनवेर कहती हैं कि इस पूरे मामले में भूल मत जाना ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि तुम्हारे लिए एक प्रकार से ईश्वरीय शक्तियों का भी समर्पण का भाव चल रहा है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मुझे जिस भाव से भजते हैं मैं उन्हें उसी भाव में भजता हूँ। तो ये कहती हैं ईश्वर का तुम्हारे लिए समर्पण चल रहा है, ये मत भूलना। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं भूले तो तुम्हारा स्वयं का समर्पण कभी रुकेगा नहीं। और यही वो की पॉइंट है जो आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। फाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग कंप्लीट हो गई है और रीडिंग यहीं तक रहेगी। तो आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने चूड़ी चुना था, यानी चूड़ियाँ। मेरे बगल में चूड़ियों की फोटोग्राफ लगा दी गई है। चूड़ी का सनातन धर्म में बड़ा विशेष महत्व है। चूड़ी सुहाग की निशानी मानी गई है, सौंदर्य का प्रतीक भी मानी गई है। ऐसा नहीं है खाली सुहाग की निशानी, सौंदर्य का प्रतीक भी मानी गई है। चूड़ियों की खनखनाहट पर तो खैर सब कुछ जानते ही हैं लोग। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ चूड़ी के बारे में एक छोटी सी चीज़ बता दूं आपको कि कांच की चूड़ियाँ होती हैं और आजकल प्लास्टिक की भी या मेटल की चूड़ियाँ भी आ रही हैं। पूजा पाठ के समय में कांच की चूड़ियाँ पहनने को परंपरा माना जाता है और बेटर माना जाता है। ठीक है। तो मेटल में जो धातु होते हैं जैसे पीतल या सोना या चांदी, वो ज़्यादा बेहतर है। लोहे इत्यादि की चूड़ियाँ हाथ में ना रहें, प्लास्टिक की ना रहें पूजा के समय, इसका ध्यान रखा करिए थोड़ा सा। वैसे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। ठीक है। पाइल नंबर 3 आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास इडा, इडा पदा। इडा अभी बताता हूँ। दूसरा कार्ड आपके लिए है कौसिद्य हरम। ठीक है। तीसरा कार्ड आपके लिए है हाई पदा। हयग्रीव करके आपने सुना होगा नाम, एक राक्षस था, उसका नाम हयग्रीव था। इसको बताने का मतलब क्या है, उसका जो मुख था वो कहते हैं घोड़े जैसा था। हय, हय घोड़ा कहते हैं, तो इनका जो मुख है वो घोड़े जैसा है, तो हयी, उसी वजह से इनका नाम है हयी पदा। चौथा कार्ड आपके लिए है डिम्बरा। और अंतिम कार्ड आपके लिए मेरे पास जो आया है ये है सिंहला या सिंहला। सिंहला भगवान विष्णु के जो नरसिंह अवतार हैं उनकी फेमिनिन एनर्जी को भी कहते हैं। ठीक है। इड़ा हमारे शरीर की एक नाड़ी होती है, 3 नाड़ियाँ होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना।
तो इड़ा एक तरह से हमारे शरीर के अंदर की अवस्था को सही और सुचारू रखने के लिए प्रेरित करती हुई बताती हैं। तो खैर यहाँ जो इंटरप्रिटेशन आ रही, जो इन्फॉर्मेशन है उसको ध्यान से समझो। सबसे पहली चीज़ आप ये जान लें कि आपको अपने व्यवहार में, अपने सोचने के तरीके में, अपने नज़रिए में थोड़ा सा परिवर्तन करना है। पॉइंट नंबर 3, आपका जो तौर तरीका है उसे बदलें, थोड़ा सा आक्रामक करने की ज़रूरत है। आक्रामक, फोर्सफुल, जिसमें एक पैशन दिखे, ठीक है, ढीलापन ना दिखे, एक लचक ना दिखे, एक तनाव दिखे कि हाँ आपका फलाना लक्ष्य है और आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और लगे हैं। जैसे विवेकानंद ने कहा था ना, जब तक लक्ष्य मिल ना जाए तब तक हार मत मानो और पीछे मत हटो, लगे रहो, जारी रहो। तो ये जारी रहने को प्रेरित करती हैं। अब यहाँ पर इड़ा के कार्ड के बाद में जो आगे की इंटरप्रिटेशन अपीयर हुई है या लाइन से जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ज्ञान को बढ़ाना और ज्ञानार्जन करना ही सबसे प्रमुख चीज़ है जो आपके जीवन में नए बदलाव ला सकती है। यहाँ आपके लिए दोबारा कहती हैं कि आपको परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तन कैसा परिवर्तन करेंगे? किसी भी व्यक्तित्व को या किसी भी व्यक्ति में परिवर्तन करने के लिए उसके अंदर ज्ञान के प्रकाश का होना जरूरी है। ज्ञान बढ़ने के साथ ही आपके व्यक्तित्व में बदलाव आता है। नर्सरी में आपका व्यक्तित्व अलग था, पहली दूसरी में अलग हुआ, छठी सातवीं में अलग हो गया, हाई स्कूल पहुँचते पहुँचते तक बहुत बदल गया, और ग्रेजुएशन या उसके आगे की शिक्षा में आप अपने व्यक्तित्व में एक अलग ग्रेस को देख सकते हैं। ये ज्ञान के, नॉलेज के बढ़ने के साथ साथ परिवर्तित होता चलता है। लेकिन जैसे, अब बुरा मत मानिएगा, कभी कभी कहते हैं ना कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते उनको गंवार कहते हैं। गंवार का मतलब जैसा था वैसा ही है, बदलाव नहीं हो रहा। एक छोटा बच्चा जितना मासूम होता है, अगर वो उसी मासूमियत के साथ बड़ा हो जाए, सेम मासूमियत में परिवर्तन ना आए, तो उसे हम गंवार कहेंगे कि ये तो भोला भाला है, गंवार जैसा। क्यों? क्योंकि इसको बेवकूफ़ बनाना आसान है, क्योंकि उसकी मासूमियत खत्म ही नहीं हुई। गंवार का मतलब थोड़ा सा बुरा लिया जाता है, लेकिन इसका जो मतलब है वो ये है कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिसे चालाकी नहीं पता दुनिया की, ठीक है। तो यहाँ आपको ज्ञान के साथ अपने परिवर्तन करने का मौका मिलेगा, तो अपने ज्ञान को बढ़ाना है, अपने आप को ज्ञानवान बनाना है। लेकिन यहाँ पर कौशदीय हरम जो कार्ड अपीयर हुआ है वो एक चीज़ कहती हैं कि कुछ मामलों में अपने ट्रेडिशन से अलग हट कर चलने की ज़रूरत नहीं है। बदलाव की ज़रूरत तो है, लेकिन जो आपका रूटीन ट्रेडिशन है उस ट्रेडिशन पर भी बने रहना है, उस मासूमियत को कैरी फॉरवर्ड भी करना है और समझदारी को विकसित भी करना है। अगर बच्चे की मासूमियत आप में बनी रहे और आप दुनियादारी की समझ रखने वाले एक समझदार इंसान बन जाएं, तो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कॉम्बिनेशन आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाता है। भगवान बुद्ध के बुढ़ापे की तस्वीर नहीं है, भगवान राम के भी बुढ़ापे की तस्वीर नहीं है। 11,000 वर्षों तक राज किया उन्होंने, ठीक है। भगवान राम के बारे में है, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि जब वे वापस आ गए अयोध्या वालों ने दीपावली मनाई, उसके बाद राजा दशरथ ने उनका राज्याभिषेक किया, उसके बाद में राजकाज को चलाते हुए 11,000 वर्षों तक राज किया। उत्तर रामायण बाद में आई है, वो एक एडिशन है जो गलत तरीके से जोड़ दी गई है। वो वाल्मीकि जी की रचना नहीं है उत्तर रामायण, जिसमें भगवान राम के बारे में कुछ और भी चीज़ें कही गई हैं। कभी बताऊंगा उसको डिटेल में, तो सारी पोल पट्टी खोलूंगा, ठीक है, और तथ्यों के साथ बताऊंगा। तो यहाँ पर मामला ये है कि आप अपने आप में एक परिवर्तन लेकर आए। जो मैं भगवान राम की बात अभी बता रहा था उसे पूरी कर दूं कि भगवान राम, बुद्ध, कृष्ण, इनकी बुढ़ापे की तस्वीरें नहीं हैं। उसका रीज़न ये है कि इनके अंदर के जो बचपन का मासूम था, मासूमियत थी, वो कभी ख़त्म नहीं हुई। शरीर भले बूढ़ा हो गया लेकिन ये चिर युवा बने रहे। ये युवा थे, शरीर भले बूढ़ा हो गया। जैसे आप जिस एज में हैं, अगर आपकी एज 40 साल है तो कभी कभी ताज्जुब होता होगा, अरे यार 40 साल हो गए मुझे। मन अभी भी वही 18-20 साल के बच्चे जैसा हो जाता है, ठीक है। मन अभी भी वैसा ही है कि आइसक्रीम ख़त्म हुई और एक और चाहिए ठीक है, एक और मिठाई ले लें। मन वही है, उसी छोटे बच्चे की तरह कि एक रसगुल्ला और आ जाए हाथ में, हमारी भी प्लेट में 2 पीस होना चाहिए, ठीक।
कितने भी बड़े हो जाएं, दावत में जाएं, अगर बैठ के खाना खा रहे, एक रसगुल्ला रखा चला गया, तो मन करता है अरे यार 2 नहीं रख सकते थे तुम, बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि मन वैसा ही है, बच्चे जैसा। तो यहाँ ये कहते हैं कि आपकी मासूमियत के साथ अपने ज्ञान को अगर बढ़ाते हैं और मासूमियत को एज इट इज़ छोड़ते हैं, रहने देते हैं, लेकिन ज्ञान को आगे लेकर के अपने व्यक्तित्व में एक ऐसे परिवर्तन को लाने का प्रयास करते हैं जो परिवर्तन आपको निकृष्टतम से उच्चतम की ओर ले जाए, निकृष्टतम से उच्चतम की ओर, डाउनग्रेड पोजीशन से हायर ग्रेड पोजीशन की ओर ले जाए। हाई पदा, घोड़े जैसा मुख है, और सिंहला पदा, आखिरी कार्ड मेरा, जिसमें सिंह जैसा मुख है। तो घोड़े जैसे मुख यानी कि एक निम्न पद से उच्चतम पद की ओर अपने आप को स्थापित और प्रतिस्थापित करना है, यही आपका रूटीन होना चाहिए, और इसमें माता की पूरी सहायता आपके लिए बनी हुई है। इस पूरे दरमियान में आपको इस परिवर्तन को लाने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो स्किल सेट चाहिए, वो इम्प्रूव करने का मौका भी मिलेगा। अपने आप में बदलाव लाने के लिए अंदर से एक पुश भी फील होगा, और आपके छोटे छोटे प्रयासों का आपको प्रतिफल भी मिलेगा। तो जब परिवर्तन आप अपने अंदर ले आएंगे तो आपके व्यक्तित्व का विकास उस लेवल तक हो जाएगा जहां आप अपने जीवन को अपने हिसाब से मोड़ने और दिशा देने और गति देने सभी में कामयाब हो जाएंगे। अब लेते हैं गॉडेस गाइडेंस और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स गाइडेंस गाइडेंस आपके लिए क्या बताते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए फ्रेया, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए ग्रीन तारा, जिनको हरित तारा भी कहते हैं। थर्ड नंबर पर आपके लिए साई, साई में घा साइलेंट है, ठीक है, ये साई नहीं है, साई है एक तरह से। इश्तर कार्ड नंबर 4, और आपके लिए अंतिम कार्ड मेरे पास है मात। प्रेम की देवी के बारे में तो सुना होगा, ठीक है। मात जो है ये सौंदर्य की देवी है, ठीक है। सौंदर्य की देवी हमारे यहाँ कौन है? सरस्वती। लेकिन सरस्वती सिर्फ सौंदर्य की देवी नहीं है, वे एक प्रेम की देवी भी हैं। लेकिन सरस्वती जिस तरह के प्रेम की देवी हैं, वह प्रेम निश्चल होता है, किसी डिमांड के साथ नहीं होता। आपको एक फूल से प्यार हो सकता है, एक पौधे से प्यार हो सकता है, अपने खिलौने से प्यार हो सकता है। आजकल तो लोगों को अपने फ़ोन से बहुत प्यार है। किसी व्यक्ति से हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक और रिलेशनशिप स्पेसिफिक नहीं है। आपको अपने भाई से बहुत प्यार हो सकता है, माता से हो सकता है। तो इन सभी को रूल करती हैं सरस्वती। अपनी पत्नी से भी हो सकता है, पति से भी हो सकता है, इन सबको रूल करती हैं सरस्वती, ठीक। लेकिन प्यार में जहाँ गिव एंड टेक रिलेशन भी आ जाता है, वो कामदेव के अधीन चला जाता है, फिर काम आ जाता है। तो अंतर है दोनों में, इसलिए डाइटीज़ हिंदुओं में अलग अलग हैं और भी धर्मों में हैं। जैसे यहाँ मात फेयरनेस की देवी हैं, सौंदर्य की। तो यहाँ इस चीज़ को भी समझें कि जब आप अपने व्यक्तित्व में वो परिवर्तन लाते हैं तो मात कहती हैं कि फिर आपके अंदर के उस सौंदर्य का निखार बाहर आना शुरू होता है जो अभी बरसों से दबा और छिपा हुआ था। लेकिन फ्रेया कहती हैं कि इस पूरे मामले में आपको एक तरीके से बोल्डनेस लानी ही पड़ेगी। अगर आप अपने आप में एक बोल्डनेस नहीं लेकर आते हैं, एक जिद लेकर के नहीं आते हैं, तो ना ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी जिद चाहिए। क्या जिद चाहिए? मुझे ज्ञान चाहिए। ज्ञानी इंसान को ज्ञान नहीं दिया जा सकता, एक अज्ञानी को ज्ञान दिया जा सकता है, ठीक। सनातन इतिहास के महर्षियों को महाज्ञानी कहा गया, त्रिकालदर्शी तक कहा गया, हर चीज कहा गया। लेकिन किसी भी ऋषि ने कहीं क्लेम नहीं किया कि उन्हें सब कुछ मिल गया, सब ज्ञान प्राप्त हो गया, कहीं भी नहीं। भगवान वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करी, उन्होंने भी कहीं पर खुद को ज्ञानी नहीं लिखा है, ठीक है। तो
इस पूरे मामले में आपको बोल्डनेस तो लानी है, लेकिन इस बोल्डनेस के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी सौम्यता बरकरार रहे। और इस पूरे मामले में ग्रीन तारा के बाद साई कहती हैं कि समय लगेगा और इस समय को बीतने दीजिए और परिवर्तन होने दीजिए। लेकिन ईस्टर जो कहती हैं वो बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। ईस्टर कहती हैं कि तुम्हारे व्यक्तित्व में आने वाले परिवर्तन का जो सबब बनेगा, जो बायस बनेगा, वो ये बनेगा कि तुम्हारा वर्तमान व्यक्तित्व टूटकर छिन्न भिन्न हो जाएगा और अगर इसे बचाने की कोशिश करते हो तो नया नहीं मिलेगा, वर्तमान नष्ट होगा। कहीं किसी एक ग्रंथ में मैंने पढ़ा था, नाम नहीं याद है, जिसमें लिखा था गुरु हन्ते शिष्यः। गुरु वो होता है जो शिष्य की हत्या कर दे, मार डाले शिष्य को, बचने ना पावे शिष्य। क्यों? क्योंकि अगर शिष्य शिष्य ही बना रहा और जीवन पर्यंत शिष्य बना रहा तो फिर उसका ज्ञान कंप्लीट कब होगा? गुरु तो वो है जो शिष्य को मारे और गुरु बना दे। मैंने एक बजुको की कहानी सुनाई थी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जिस कहानी का अंत होता है कि उसके गुरु उसका चरण छूकर कहते हैं प्रणाम स्वीकार करिए गुरुदेव, शिक्षा पूरी हुई। सुनिएगा, वो कहानी बड़ी मजेदार है। अब उसके बारे में यहाँ नहीं बताऊंगा, उसको सुनिएगा। उसमें उसके गुरु उसका चरण छूते हैं, कहते हैं गुरुदेव प्रणाम स्वीकार करिए, शिक्षा पूर्ण हुई, कंप्लीट। अब आप गुरु बन गए, अब शिष्य नहीं रह गए, खत्म हो गया शिष्य, मर गया शिष्य। तो ईस्टर कहती हैं कि अपने लिमिटेशन को क्रॉस करने वाली कंडीशन का सामना करना और उस लिमिटेशन में चीज़ों के टूट कर छिन्न भिन्न होने देने को अगर आप तैयार हैं तो एक ऐसे नए युग का आवरण होगा, आगमन होगा आपके जीवन में। आवरण मतलब एक नयापन आपके ऊपर आ जाएगा, व्यक्तित्व बदल जाएगा। और आगमन मतलब ये चीज़ें आ रही हैं तो इनका स्वागत करिए, जो आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाने और भविष्य के प्रति तैयार करने में कामयाब होगा। लेकिन यहाँ ग्रीन तारा जो कहती हैं वो आखिरी में समझ लें। ग्रीन तारा का कहना है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है उस नएपन की जो अभी आपके जीवन में आना और घटित होना दोनों बाकी है। जो चीज़ तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली है उसके बारे में पहले से परिकल्पना करके अपने आप को और संशयात्मक स्थिति में मत डालो। पहले उस स्थिति के लायक बन जाओ जो तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली घटना के स्वरूप में आ रही है। लेकिन अगर तुम अपने आप को रोकते हो और अपने आप में परिवर्तन से डर जाते हो तो फिर तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। ये डांट रही हैं आपको एक तरह से। और इस पूरे मामले में साई का कहना है, साई कहती हैं कि इस पूरे सिचुएशन में चीज़ों को शांतिपूर्ण ढंग से परिवर्तित होते हुए देखो, क्योंकि ये कहती हैं जब बीज टूटता है तो आवाज़ नहीं होती, पेड़ गिरता है तो आवाज़ होती है। बीज के टूटने से आवाज़ नहीं होती, ज़मीन में वो टूट जाता है, मर जाता है, नष्ट हो जाता है और वहीं से जन्म होता है। बीज बचता ही नहीं है। पेड़ की जड़ को अगर हम खोद कर देखें तो बीज नहीं मिलेगा, हम गया, खत्म हो गया। उसका खत्म होना ही रूपांतरण की प्रक्रिया को शुरू करता है। साई कहती हैं कि इस रूपांतरण की प्रक्रिया को रोको नहीं, बस हो जाने दो, क्योंकि ये अगर तुमने होने दिया तो तुम अपने जीवन में एक ऐसी परम पद की स्थिति को प्राप्त करोगे जहाँ सिंगला कहती हैं कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार चल सकता है, क्योंकि वह स्थिति तुम्हारे जीवन को एक नए आयाम की ओर ले जाएगी। पाइल नंबर 3 आपके लिए ये रीडिंग यहीं पर कंप्लीट होती है। इन चीज़ों का ध्यान दीजिए, इसका बेनिफिट उठाइए। कृपा देवी की आपके ऊपर बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से बनी है। ये देखकर खुशी हुई कि वे आपके जीवन को परिवर्तित करने को उद्यत हैं। तो आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने अनुभव, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।